नमस्कार दर्शकों, आइए हम आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं, उसके पीछे हमारा एकमात्र उद्देश्य आप सभी को इस सावन के महीने में जो भक्त भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं उसके महत्व से आप लोगों को अवगत कराना है। पिछले कुछ समय में, कुछ 2-3 दिनों में कुछ लोगों ने इस तरह की बयानबाजी की है, इससे बहुत से ऐसे शिव भक्तों को ठेस पहुंची है जो कांवड़ यात्रा निकालते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। किसी बड़े राजनीतिक नेता ने इस तरह की बयानबाजी की है उनको लेकर के। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने इस कांवड़ यात्रा के महत्व को लेकर के मैं वीडियो आपके सामने लेकर आ रहा हूं। कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है, इसका क्या महत्व है, हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में इस विषय में क्या कहा गया है, इन सभी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, सावन का महीना है, बहुत से शिव भक्त बहुत प्रमुख नदियों से जल लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं। इसी परंपरा को कांवड़ यात्रा का नाम दिया गया। दोस्तों, कांवड़ यात्रा क्यों निकाली जाती है, किस लिए निकाली जाती है, शिव भक्त इसे इतने उत्साह के साथ क्यों लेते हैं? दोस्तों, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने हिंदू धर्म के अंदर कई परंपराएं ऐसी विकसित की हैं जो कहीं ना कहीं समाज के हित से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि हिंदू धर्म में ये धारणा है कि जो भी चीज ईश्वर आपको दे रहा है, यदि उसका प्रथम भाग आप ईश्वर को समर्पित करते हैं तो बाकी का जो हिस्सा आप यूज करते हैं वो प्रसाद के रूप में तब्दील हो जाता है या ईश्वर की कृपा के रूप में तब्दील हो जाता है। इसी क्रम में दोस्तों, सावन के महीने में बारिश होती है, सभी जलाशय जल से परिपूर्ण होते हैं, यानी ईश्वर ने हमें अगले 1 वर्ष के लिए जीवन यापन के लिए जल दिया, पीने के लिए जल दिया, खेती के लिए जल दिया, पशुधन के लिए हमें जल दिया, यानी जल के बिना जीवन संभव नहीं है और ईश्वर की कृपा से हमें वो जल प्राप्त होता है। तो ऐसे में हिंदू धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में एक धारणा है कि जो चीज ईश्वर ने आपको दी उसका प्रथम भाग सबसे पहले हम ईश्वर को ही अगर समर्पित करते हैं तो बाकी की वो चीज प्रसाद रूप में तब्दील हो जाती है। इसीलिए जो हिंदू धर्म में भक्त लोग हैं, सावन के महीने में जलाशयों में जाते हैं जो वर्षा की वजह से भर गए हैं, वहां से वो पवित्र जल लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, ये कहते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि हे भोलेनाथ, आपने हमें इतना अमूल्य रत्न दिया, इतने अमूल्य वस्तु दी जिस पर कि हमारा जीवन टिका है और ये हम आपको समर्पित करते हैं। दोस्तों, इस भावना के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई। कांवड़ यात्रा का उद्देश्य मात्र यही है। भोलेनाथ को जल तो आप कहीं से भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन पवित्र नदियों से लाकर के फिर भोलेनाथ को चढ़ाने के पीछे क्या लॉजिक था? यही एकमात्र कारण था कि जो जल ईश्वर ने हमें दिया है उसको हम भगवान को अर्पित करके बाकी के जल को हम अपने जीवन में उपयोग कर पाए और उससे अपने आप को परिपूर्ण कर पाए। यही एकमात्र उद्देश्य था। दोस्तों, बात आती है कि फिर कांवड़ यात्रा सामूहिक रूप से क्यों निकाली जाती है? दोस्तों, बारिश के महीने में पहले के समय में पक्के रास्ते नहीं होते थे, कच्चे रास्ते होते थे। यदि कोई व्यक्ति अपने घर से दूर जा रहा है जल लेने के लिए, मान लीजिए रास्ते में किसी तरह की कोई समस्या होती है, बहुत सारे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इस समय पर जहरीले सर्प वगैरह और बहुत से ऐसी जानवर होते हैं जो बारिश के समय पर निकल आते हैं अपने बिलों से। तो ऐसे में यदि आप सामूहिक रूप से इस कार्य को करते हैं तो वहां पर सामूहिक रूप से इस कार्य को करने की वजह से अगर कोई समस्या रास्ते में आती है
किसी भी प्राकृतिक समस्या का आप आसानी से मुकाबला कर सकें। इसीलिए इस यात्रा को सामूहिक रूप से करने की प्रथा आरंभ हुई। यानी ये नहीं कि आप अकेले गए, गाड़ी में गए, लेकर के आ गए और लाकर के आपने शिव जी को चढ़ा दिया। वही पुरातन सनातन प्रक्रिया है। व्यक्ति पैदल जा रहा है, वहां से जल ला रहा है, अपने कंधों पर रख के ला रहा है और उसको भोलेनाथ को अर्पित कर रहा है। दोस्तों, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने एक बहुत ही पवित्र प्रथा आरंभ की थी और इस प्रथा का उद्देश्य एकमात्र ईश्वर को धन्यवाद देना है, ताकि जो ईश्वर ने हमें दिया हम उसकी उनको भावनाओं के स्वरूप उनको वो चीज वापस लौटा सकें। इसीलिए दोस्तों, जो भी त्योहार हमारे होते हैं, जब हम उनको मनाते हैं तो उन त्योहारों पर जो भी नई फसल होती है, जो भी चीज हमें मिलती है, हम प्रसाद रूप में भगवान को वही अर्पित करते हैं। जैसे दिवाली पर गन्ने रखते हैं, क्योंकि उस समय गन्ने की फसल आती है और हम प्रसाद स्वरूप में भगवान के सामने गन्नों को रखते हैं। आप कोई सा भी ऐसा त्योहार जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है, आप देखिए, हम उस समय उत्पन्न होने वाली वनस्पति को ईश्वर को समर्पित करके और अपना कर्तव्य पूरा करते हैं। यही एकमात्र उद्देश्य था हमारा दोस्तों, इस YouTube के माध्यम से आपको जानकारी देने का। मैं आशा करता हूं कि मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम फिर आपसे नए वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।